Now let's have a discussion on the indirect cost of missing quality requirements. अब जो indirect cost होती है जब आप कोई quality की requirement miss कर देते हैं, इस तरह की requirement या इस तरह का जो आपके पास cost है वो directly visible नहीं होती. मतलब it's not tangible. You cannot just see it right away. इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग आपके पास यानी आपके पास एक स्लीपिंग कॉस्ट पड़ रही है आपको, ठीक है. इट्स जस्ट लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर कि यू नो कि कुछ गड़बड़ हो रही है लेकिन वो ग्रेजुअली हो रही है. इसकी जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट, अगर कोई क्वालिटी का इशू आ जाए, वो लॉस ऑफ रेप्यूट होता है. अब रेप्यूट वो चीज होती है जिसकी बेसिस के ऊपर कोई भी कंपनी रन कर रही होती है. यू एक्चुअली इनकैश योर रेप्यूट कि वेदर यू आर delivering on time, whether you are how much quality software you have, how much good human resource you have, how stable your company is in terms of processes, and so on. Once you lose your repute, then it is very very hard to recover. Very very hard to recover. क्योंकि एक मर्तबा लोगों का अगर ट्रस्ट लेवल नीचे आ जाए, खासतौर पे आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है. There are so many companies who are providing the same thing, सेम सर्विसेज. तो जो यूजर को रिटेन रखना है ना, वो एक्चुअली रेप्यूट के ऊपर अमूमन कंपनीज प्ले अराउंड करती हैं और उसके ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज होता है. और ये बहुत बड़ी एग्जांपल है इनडायरेक्ट कॉस्ट की. नंबर 2, अमूमन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, खासतौर पे स्टार्टअप्स, दे आर बैक्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट. आई मीन इन्वेस्टमेंट वीसीज की होती है, वेंचर कैपिटलिस्ट की होती है. वंस यू हैव सम क्वालिटी इशू, दे एक्चुअली बैक आउट. They actually back out and then you are at your own. Matlab, I mean, once you don't have the finance to run your company, then it become unsustainable. और ये indirect cost आपको पड़ रही होती है to miss out the requirement. Now you can see कि जो indirect cost है quality miss करने की, वो बहुत dangerous है and quantumly बहुत ज्यादा है direct cost से. Reason, ये वो चीजें जो आप के साथ एकदम होनी है. And then you will not be able to recover from it. Losing the investment or the trust of the investors is the last thing any company would have want. अब इसकी एक और बड़ी एग्जांपल नोकिया कंपनी है. नोकिया कंपनी का जो मोबाइल डेवलपमेंट विंग था उनका. अब नोकिया इज अ जायंट वी नो, बट नोकिया एक्चुअली कोलैप्स इन देयर मोबाइल डिवीजन. एंड जो उसका सीईओ था नोकिया का, उसकी बड़ी मशहूर और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग उसकी लास्ट स्पीच थी टू हिज एम्प्लॉय. उसका एक्सपर्ट ये था कि वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग बट वी सम हाउ लूज. इट सम अप एवरीथिंग एक्चुअली. कि वो कहते हैं कि हमने कोई चीज गलत नहीं की है लेकिन पता नहीं क्यों वी लॉस. एक्चुअली क्या था, व्हाई दे लॉस? रीजन थी कि दे वर नॉट एबल टू फोरसी द थिंग्स. आई मीन वो इमर्जिंग मार्केट्स को, इमर्जिंग ट्रेंड्स को जो उसका सीईओ था, दे वर नॉट एबल टू फोर्स इट एज अ कंपनी. आई मीन, तो दे एक्चुअली कोलैप्स. तो नोकिया का जो मोबाइल डेवलपमेंट का डिवीजन था, इट एक्चुअली कोलैप्स ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन से मुराद है दे वर नॉट एबल टू compete विद द मार्केट कंपेटिटर्स, क्योंकि द मार्केट इज सो कंपेटिटिव. इफ यू मिस आउट द कंपेटिटिव एडवांटेज, देन यू आर गॉन विद द विंड. क्योंकि जो आईटी की जो फील्ड है, अमूमन जो लोग हैं इस पे कंपेटिटिव एज पे प्ले करते हैं. और जो कंपेटिटिव एज होता है वो होती है आपकी कटिंग एज, आपकी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है एंड योर विजन, कि हाउ मच यू आर फोर्सिंग बिहाइंड द सीन्स कि दुनिया किस तरफ जा रही है. तो दैट एक्चुअली हैपन विद नोकिया एंड दे एंड अप विद द virtually they end up their mobile division of Nokia, and that's a classic example of indirect cost.